सिद्धाणं इडमो आयरियणं इडमो वज्रायणं इडमोलोये सविसाहुडं रहे सदा सत्संग उन्हीं का ध्यान उन्हीं का नित रहे उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे चित्त सदा अनुरक्त रहे। पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज आचार्य श्री समय सागर जी सुधा सागर जी महाराज की। भारतीय परंपरा में गुरुओं का परम स्थान होता है। गुरु वह शक्ति होती है कि गुरु के बिना हमारा जीवन शुरू नहीं होता है। भारतीय संस्कृति की यदि रक्षा हम करते हैं तो गुरुओं के द्वारा आज तक हुई है। इस धरा पर शांति वीर शिव ज्ञान तथा विद्यादि सागर नहीं हुए होते तो आज हमें गुरु परंपरा दिखाई नहीं देती। आचार्य शांति सागर जी महाराज को हम याद करें, उनके समय में वो विकट स्थिति बनी थी। हमारे जिनालयों में हरिजनों को प्रवेश करा दिया गया था। आचार्य शांति सागर जी महाराज ने अनेक वर्षों तक अन्न का त्याग किया। किस लिए? कि हमारी संस्कृति की सुरक्षा सुरक्षित हो। उसी परंपरा में शांति सागर, वीर सागर, शिव सागर, और आज हमारे गुरुदेव गुरु पूर्णिमा, गुरु के अभाव में हम सब जगह जगह हमारे गुरुदेव के शिष्य मना रहे हैं। पहला ये चातुर्मास है जब गुरुदेव के अभाव में हम लोग चातुर्मास कर रहे हैं। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी के बारे में आपको 4 महीना सुनने को मिलेगा। आज समय हो रहा है। मैं इतना ही आपसे कहना चाहता हूं, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज इस धरा पर अवतरित नहीं होते तो ये श्रवण परंपरा लुप्त हो गई होती। आचार्य गुरुवर श्री कर्नाटक में जन्म लिया और बुंदेलखंड में आकर के पूरे देश को एक उदाहरण प्रस्तुत करके चले गए। यदि धर्म है तो बुंदेलखंड में है। ये आज कोई छोटे से बच्चे से पूछो कि आचार्य श्री कौन, तो कहते विद्यासागर महाराज। ये भारत तो ठीक है, विदेश में भी यदि नाम लिया जाता है वही भारत देश जहां पर विद्यासागर महाराज रहते हैं। ये पर्याय बनकर के हमारे बीच में गुरुदेव की रह गई। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वर। हम गुरु के 3 रूप देखते हैं,
कभी ब्रह्मा भी कहते हैं, कभी विष्णु भी कहते हैं, कभी महेश भी कहते हैं। ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। और जिसके हृदय में गुरु विराजमान हो जाता है वो संसार में परमेश्वर बनने की श्रेणी में आ जाता है। हम भारत के अलावा अन्य देशों को देखते हैं, वहां गुरु की कोई परंपरा नहीं है। गॉड मिल जाएंगे, गाइड मिल जाएंगे। यदि गुरु को तुम्हें पाना है तो भारत वर्ष में ही तुम्हें गुरुदेव मिलेंगे। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज का मुझे शिष्य बनने का अवसर मिला और आप सभी को भी परम सौभाग्य मिला उनके शिष्य बनने का। और जो रह गए हैं वो अभागे थे और जो बन गए वो भाग्यशाली बन गए। आपके सामने बहुत पुरानी ब्रह्मचारिणी दीदियां बैठी हैं। जब मेरा जन्म नहीं हुआ था तब वो व्रत लेकर के निकल चुके थे। ये बड़े सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि जिस देश में खून की नदियां बहती थीं आज गुरुदेव की वाणी बह रही है। गुरुदेव यदि बनकर के इस बुंदेलखंड को नहीं सिंचित किया होता तो आज हम लोग वीरान दशा में घूम रहे होते। ना दीदियां मिलती, ना आरिकाएं मिलती, ना गुरु मिलते, ना शिष्य मिलते। किसकी कृपा है? बोलो, कौन सा गांव है जी? कौन सा गांव? कौन सा गांव? आप लोग सुन रहे हो ना? गुरुदेव यदि नहीं हुए होते हम और आप यहां पर बैठे नहीं होते। भारतीय परंपरा में यदि गुरुदेव का जो स्थान है, जो एक वेदी में विराजित भगवान का स्थान है, वही स्थान हम सबके बीच में गुरुदेव का स्थान होता है। किसी ने बहुत अच्छी पंक्तियां कही हैं। ज्ञान का सागर, ज्ञान का सागर विद्या के सागर में ढल गया। अमृत वही है, प्याला बदल गया। अमृत वही है, प्याला बदल गया। अब प्याला क्या बदला? पूरा सिंहासन बदल गया। अब वो विद्या का सागर समय के सागर में ढल गया। वो समय के साथ हम सबको चलना है, हाथ से हाथ मिला करके, कदम से कदम मिला करके गुरुदेव की एक एक बात को हम सबको अक्षर से पालन करना है। अब ये ध्यान रखना, गुरुदेव अभी देखते नहीं थे, अब ऊपर से सबको देख रहे हैं कि तुम कितने पानी में हो। जिन वाणी की बात को याद रखोगे, गुरु की वाणी को याद रखोगे तो गुरुदेव वहीं से तुमको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आप लोग चाहते गुरुदेव की छत्र छाया हम सबके ऊपर बनी रहे? बोलो, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, आप चाहते गुरु का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बना रहे? तो जोरदार तरीके से गुरुदेव के चरणों में जयकारा लगाओ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रवण पूर्व पूज्य योग सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी, नियम सागर जी महाराज की। तो अमृत तो वही है, अमृत तो वही है, बस प्याला बदला है। आप सभी लोग बड़े भाग्यशाली पुण्यशाली हैं। मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं। अभी आप सबको चर्या से जुड़ना है, सबको अपने काम पर जाना है। हम और आपके बीच में 4 महीने रहना है। जो यहाँ पर आएगा वो भाग्यशाली माना जाएगा और जो नहीं आएगा सौभाग्यशाली माना जाएगा। जिसको प्यास लगेगी वो नदी के घाट पर जाएगा। नदी तुम्हारे घाट चल करके नहीं आएगी, पर ये पंचम काल का असर है। नदी तुम्हारे दरबार पर चल करके आई है और तुम नदी पर पहुंचने के बाद यदि प्यासे बने रहे तो ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। सौभाग्यशाली भी नहीं हो, भाग्यशाली। कौन से हो? दुर्भाग्यशाली। गुरुदेव के चरणों की छत्र छाया, उनके आशीर्वाद का वरदानी छाव चले हम सब लोग विचरण कर रहे हैं। आज हमारे बीच गुरुदेव नहीं है तो गुरुदेव की छाया बन करके हम सब विचरण कर रहे हैं। अभी मैं पूज्य सुधा सागर जी महाराज, योग सागर जी महाराज और 3 माह में कुंडलपुर में पूज्य पूरे संघ के सानिध्य में रहा। पूज्य समय सागर जी के महाराज का आशीर्वाद लेकर के निकला। गुरुदेव, संयोजना बनती है, बिगड़ती है, कोई बात नहीं। आपकी छत्र छाया, आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे। आज नहीं तो कल आपकी छाया का मैं पात्र बन सकूं। गुरुदेव की छत्र छाया थी तो आज मैं
यहाँ तक चल कर के आया हूँ। गुरुदेव की छत्र छाया, सुधा सागर जी की छत्र छाया हमको मिली। अभी दीदी भी शायद बता रही थी मेरे को, कल परसों बीना में आई थी, कि पूज्य महाराज श्री ने कहा है कि मेरा आशीर्वाद है। दीदी को तो बाद में मिला है, हम तो उनके चरणों को पकड़ करके आए। गुरुदेव तुम जहां कहोगे। अब मेरे आचार्य गुरुदेव आप सब ही हो। दोनों हाथों से खूब सिर पर रख करके आशीर्वाद दिया। अशोक भैया बाजू में खड़े थे, पारस ब्रह्मचारी बाजू में खड़ा था, सामने आरिकाएं चार उपशांतमती माता जी बैठी थी। उन सब ने भी सराहना की, बहुत अच्छा महाराज श्री, आप इनको आशीर्वाद दो, आपके आज्ञा से चातुर्मास करे। उनने 3-4 गांव बतलाए, लेकिन तुम लोगों का परम सौभाग्य था कि मैं वहां से निकला नहीं, यहां से कुड़वाई वाले निकल गए। रास्ते में मुझे भाग्योदय के पास मिले, हमने कही जाओ दौड़ लगाओ, महाराज जी का आशीर्वाद लेकर के आओ। उन्होंने आशीर्वाद दिया, मैंने भी कह दिया कि जो है सो सही है, मुझे अब कहीं दरकार नहीं है, डर नहीं है। जिसकी सिर पर गुरुओं का आशीर्वाद होता है, संसार में कितना भी भटक ले, भटका हुआ नहीं माना जाता है। तो आप लोग गुरु से डोर बांधना चाहते हो? अभी दीदी बता रही थी 88-89 में गुरुदेव का यहाँ पर पदार्पण हुआ। मैं तो, मेरा तो जन्म भी नहीं हुआ था, मेरा जन्म तो 99 में हुआ। 10 साल पहले गुरुदेव आप सबको आशीर्वाद दे करके यहाँ पर गए। आप सभी परम सौभाग्यशाली हैं। समय आप सबका हो रहा है। मैं इन 4 पंक्तियों के साथ यहाँ पर विराम देना चाहता हूँ। इन 4 पंक्तियों के साथ में आप सबको यहाँ पर विराम देना चाहता हूँ। ओम। इसके पहले यहाँ की थोड़ी सराहना और प्रशंसा इसलिए करना चाहता हूँ, जो मैंने सोचा नहीं था उससे कहीं अच्छा समाज ने कर दिखाया। बहुत अच्छे तरीके से आप सभी ने मिलकर के, युवा वर्ग, वृद्ध वर्ग, महिलाएं, बहनें, सभी ने मिलकर के भव्य अगवानी की, और जिसमें संयोजना के रूप में मुझे लगता है दीदी का मार्गदर्शन रहा होगा, क्योंकि वो स्थानीय सांसद के रूप में यहाँ पर रहती हैं। भौरा सा यहाँ क्षेत्र है। पूज्य सुधा सागर जी के मंगल